Hi everyone, welcome to ISPL Academy. My name is Neha, your instructor for Microsoft Excel. So what is MS Excel? MS Excel होता क्या है? MS Excel is a spreadsheet program developed by different operating systems like Windows, iOS, Android, etc. Now what Excel exactly does? Excel करता क्या है और उसका यूज़ क्या है? तो एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है, इट इज़ अ ह्यूज एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड द डेटा। डेटा रिकॉर्ड करने के लिए है, ये एनालाइज करने के लिए है न्यूमेरिकल डेटा को। इसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी कर सकते हो, लाइक चार्ट्स बना सकते हो, पावर टेबल, नॉर्मल टेबल, तो ये सारे आप काम इसमें कर सकते हो। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे डेटा सॉर्टिंग हो गया और फिल्टर हो गया, आपका सब टोटल हो गया। तो इसमें बहुत सारा वर्क आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। नाउ अब हम एक्सेल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको एक्सेल स्क्रीन के बारे में दे देती हूँ। तो फर्स्ट हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ऊपर, दिस कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टैब्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दिस इज कॉल्ड टैब्स। और जो इसके अंदर ऑप्शंस खुलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिबन। तो अगर मुझे इस रिबन को हाइड करना है तो मैं डबल क्लिक करके हाइड कर सकती हूँ, और डबल क्लिक करके ही वो शो भी हो जाता है। तो दिस कॉल्ड रिबन एंड टैब्स। एंड नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स हमें क्या बताता है? लोकेशन बताता है। लाइक अगर जैसे मेरा कर्सर अभी है G13 पे, तो अगर मैं इसको चेंज करके कहीं और रख लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ रख दिया कर्सर G14 पे, तो ये आपको लोकेशन बताएगा नेम बॉक्स कि आपका कर्सर कौन से लोकेशन पे है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इज़ फॉर जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला या टेक्स्ट वगैरह हम लोग कुछ लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला बार में ऊपर शो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉलम, सेल एंड रोज। तो ABC जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। एंड 1 2 3 4 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रोज। एंड जो ये बॉक्सेस हैं, इनको हम कहते हैं सेल्स, दिस इज कॉल्ड सेल्स। नाउ शीट्स इज जैसे अभी मैं शीट 1 पे हूँ, मुझे शीट 2, शीट 3, शीट 4 आगे भी मैं एक्सपेंड कर सकती हूँ। मुझे और शीट्स चाहिए तो मैं और शीट्स भी एक्सपेंड कर सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड शीट्स। Now next is workbook and worksheet. What is the difference between workbook and worksheet? वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है? देखिए, वर्कबुक एक पूरी वर्कबुक है, लाइक जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, और वर्कशीट एक सिंगल शीट है। लाइक अगर मैं इस शीट की बात करूँ तो इस कॉल्ड वर्कशीट, और अगर मैं वर्कबुक की बात करूँ तो वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्कबुक। तो वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रोल बार। स्क्रोल बार इज फॉर लाइक ये जो आपको साइड में दिख रहा है अप एंड डाउन करने के लिए, दिस कॉल्ड स्क्रोल बार। एंड दिस कॉल्ड ऑल्सो स्क्रोल बार, दिस इज योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको आप आगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, और ये अप एंड डाउन करने के लिए, दिस कॉल्ड स्क्रोल बार। नाउ नेक्स्ट इज जूम। जूम ऑप्शन आप देखो, सबसे बॉटम में आपको जूम ऑप्शन दिख रहा है। जूम इन करोगे तो आपकी फाइल इंक्रीज होगी। लाइक मैं अगर प्लस के साइन पे क्लिक करती हूँ तो मेरी फाइल का साइज़ बढ़ रहा है, और अगर मैं जूम आउट करती हूँ तो मेरी फाइल का साइज़ छोटा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जूम ऑप्शन। बट याद रखना, इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ सेल्स पे पड़ता है, ये सेल्स पे पड़ेगा, ऊपर टैब्स पे इसका कोई जूम ऑप्शन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइल नेम। फाइल नेम इज, देखो अभी मेरा फाइल नेम है यहाँ पे बुक वन एक्सेल। तो अगर मुझे इस फाइल नेम को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल में गई मैंने सेव एज का ऑप्शन क्लिक किया। अब जहाँ पे भी मुझे अपनी फ़ाइल को सेव करना है, लाइक मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए अपनी फ़ाइल, तो फाइल नेम यहाँ पे आप अपना फाइल नेम डालते हो। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया day1, तो day1 मैंने अपना फाइल नेम डाल दिया। अब इसमें सेविंग फॉर्मेट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, लाइक एक्सेल वर्कबुक, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, PDF में अगर आपको सेव करनी है, या XML डेटा में आपको सेव करनी है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अभी नॉर्मल मुझे वर्कबुक में इसे सेव करना है, तो हम सेव कर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। बट अभी नाउ मुझे नहीं करना है सेव, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया एंड मैं बैक आ गई। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस जो एक्सेल स्क्रीन के ऊपर होते हैं।
तो ये एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दिया है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अब कुछ बेसिक फंक्शंस के ऊपर, जो आप बहुत डेली वे में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी फंक्शंस हैं ये। तो इसमें आ जाएगा आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो सबसे पहले इन केस अगर मुझे 2 नंबर्स को प्लस करना हो, तो सपोज़ मेरे पास 2 नंबर्स हैं, तो याद रखना सबसे पहले इक्वल टू लगता है आपके फॉर्मूला में। तो इक्वल टू दिस वन, प्लस का साइन एंड दिस A1 प्लस A2 एंटर किया मैंने, तो आपके पास सम आ गया। इन केस मेरे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं, मुझे इनको सम करना है। तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, आपने इस रेंज को सेलेक्ट किया, तो रेंज आ गई आपकी C1 से C8 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो आपके पास मोर देन 2 नंबर्स का सम आ गया। इन केस मुझे इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वल्स टू दिस वन माइनस दिस, एंटर किया मैंने, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट होके आ गया। याद रखना है सब्ट्रैक्शन सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए होता है, मोर देन 2 नंबर्स आप नहीं कर सकते हो सब्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सपोज कुछ नंबर, सिर्फ 2 नंबर्स हैं मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए, तो इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस, मैंने एंटर किया, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। लेकिन अगर मेरे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। नाउ मैंने नेक्स्ट अपनी रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आपके पास मोर देन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट इज मुझे अगर 2 नंबर को डिवाइड करना है, तो इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस, एंटर किया, तो आपके पास डिवीजन आ गया। इन केस अब अगर मुझे इन्हीं नंबर्स को, मैंने इनको कुछ बढ़ा दिया है नंबर्स और इसमें ऐड कर दिए हैं कुछ, अब मुझे इसका काउंट करना है, तो अगर मुझे काउंट फंक्शन अप्लाई करना है, तो काउंट इक्वल्स टू काउंट, फिर मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट करी, नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो आपके पास 15 नंबर्स हैं। इक्वल्स टू एवरेज भी मैं इसी तरीके से निकाल सकती हूँ इसमें, इक्वल्स टू एवरेज। नाउ मैंने एवरेज के लिए रेंज सेलेक्ट करी, तो आपके पास एवरेज आ गया। इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स इज़ फॉर हाईएस्ट वैल्यू, टू फाइंड आउट दी हाईएस्ट वैल्यू। अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू इसमें से निकालनी है, तो मैक्सिमम का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इक्वल्स टू MIN करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा, यानी मिनिमम के लिए होता है आपका ये, तो MIN फॉर मिनिमम। नाउ नेक्स्ट इज 25 का अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इक्वल्स टू SQRT, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। नाउ अगर मुझे 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इक्वल्स टू फैक्ट, ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट किया आपने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया मैंने, तो 10 का फैक्टोरियल आपके पास आ गया। नाउ नेक्स्ट इज अगर मुझे करेंट डेट और टाइम चाहिए, तो इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर किया मैंने, तो आपके पास करेंट डेट और टाइम आ गया है। तो ये हमारा करेंट डेट और टाइम के लिए होता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस थे, तो जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, आप इसको ट्राई कीजिए, और आपके पास इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए नीचे एक वर्क शीट डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया हुआ है, तो आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई। थैंक यू।